हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज। मैं आदित्य प्रजापति, फाउंडर ऑफ एलिवेटर टेक गुरु क्लासेज। मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार। साथियों, आज हम फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड पे बात करेंगे। पिछली क्लास फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर की पार्ट 1 क्लास आपने क्लियर करी। पिछली क्लास में आपने फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड की डेफिनेशन जानी और मदरबोर्ड के कंप्लीट टर्मिनल के बारे में आपने जाना। जैसे कि ये टर्मिनल इनपुट है या आउटपुट है, ये टर्मिनल सप्लाई का है, कौन सा सप्लाई का है, कौन सी सप्लाई यहां लगनी होगी, और ये टर्मिनल आपका इनपुट है या आउटपुट है। इस पर सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। बाकी इनके बारे में भी मैंने समझाया आपको कि ये टर्मिनल इनपुट है या ये आउटपुट है। इसके अलावा इसका ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको समझाया। ब्लॉक डायग्राम का मतलब होता है कि आरेख डायग्राम, मतलब एक एक चीज एक लिखी होती है। और इसके अलावा ये जो डिप स्विच यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको डिप स्विच दिख रहे हैं, ये डिप स्विच के बारे में मैंने समझाया आपको। ये डिप स्विच कौन सा ऑन रखोगे तब ये क्या प्रोग्राम वर्क करेगा, कौन सा ऑन रखने पे क्या प्रोग्राम वर्किंग करेगा। तो ये जो है आपका डिप स्विच के बारे में भी आपने पढ़ा। इसके अलावा इस मदरबोर्ड पे जो आईसी है, इसके कुछ फंक्शंस आपने सीखे और ये जो मदरबोर्ड है कंप्लीट जानकारी आपने समझा। आज हम इस मदरबोर्ड के लगे टर्मिनल, जितने भी टर्मिनल है, इनपुट आउटपुट या सप्लाई टर्मिनल, उनके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं कितने टर्मिनल आज की क्लास में हम क्लियर कर पाते हैं। बचे कुछ टर्मिनलों की बात आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो क्लास होगी उस क्लास में सप्लाई टर्मिनल के बारे में हम जानेंगे कि ये टर्मिनल पे जो सप्लाई दी हुई है वो कहां से आती है, कितने वोल्ट आते हैं, और अगर इससे अधिक हो या क्या हो, किस प्रकार से ये जो है मदरबोर्ड आपका शॉर्ट हो सकता है, कहाँ कितने वोल्टेज पे इसमें हानि हो सकती है, वो चीजें हम जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो लिखे टर्मिनल UR, DR, UT, DT, C0, C1, L0, L1, इनके बारे में कंप्लीट जानकारी हम जानेंगे कि ये जो टर्मिनल है वो कैसे काम करते हैं, टर्मिनल की फुल फॉर्म क्या होती है, और ये कनेक्शन कहाँ से होके आते हैं और किस प्रकार से इनका वर्किंग है। अच्छे तरीके से आप आज की क्लास में जानने वाले हो। तो जिस भी साथी ने अगर हमारी क्लासें ज्वाइन नहीं की, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए। प्ले स्टोर पे आप एलिवेटर क्लासेस सर्च करिए, वहां पे हमारा एप्लीकेशन आपको दिखेगा एलिवेटर क्लासेस, उसको इंस्टॉल करिए। लॉगिन कैसे करते हैं वो आप हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां पे लॉगिन करने का एक वीडियो लिंक मिलेगा। उस वीडियो लिंक के आधार पे आप एप्लीकेशन को लॉगिन करिए। और क्या क्लास होगी, हम हमारे व्हाट्सएप नंबर वहां पे डालते हैं, ऑफिस के नंबर। उस ऑफिस नंबर पे आप चैट कीजिए, आपको कॉल नहीं करना, ओनली चैट करना है। और चैट करके उस ऑफिस नंबर पे आपको डालना सिर्फ ये कि हमें क्लास ज्वाइन करनी है, प्लीज हमें डिटेल प्रोवाइड करवाइए। तो आप वहां पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, क्लास से रिलेटेड कितनी फीस है, कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है, वो सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए साथियों, इसी प्रकार हम आज नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से टर्मिनल के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है। हम पढ़ेंगे फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट टर्मिनल का फुल नेम और उपयोग की जानकारी। अब जितने भी इनपुट टर्मिनल है, उन इनपुट टर्मिनल के बारे में हम सीखेंगे। ये जो इनपुट टर्मिनल है वो क्या क्या है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी डेफिनेशन, और ये किस प्रकार से वर्किंग करते हैं, वो हम जानने वाले हैं आज की क्लास में। फिक्स प्रोग्रामिंग फिक्स प्रोग्रामिंग
माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड के इनपुट टर्मिनल का फुल नाम और उपयोग की जानकारी। फुल नेम एंड यूजर्स इंफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टर्मिनल्स ऑफ फिक्स प्रोग्रामिंग माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड। +5 +5 जो आपने देखा, +5 का जो टर्मिनल है वो टर्मिनल क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। ये +5 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल है। ये क्या है? पॉजिटिव सप्लाई टर्मिनल है। इस टर्मिनल पर एसएमपीएस के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है। इस टर्मिनल पे हम क्या देते हैं? एसएमपीएस के द्वारा जो सप्लाई देते हैं वो प्लस है, पॉजिटिव जो सप्लाई है वो +5 वोल्ट यहां पे हम देंगे। इस सप्लाई का उपयोग कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर आईसी के लिए किया जाता है। ये जो सप्लाई है इसका उपयोग माइक्रो प्रोसेसर, जो कंट्रोलर आईसी है, पिछली क्लास में मैंने बताया था मदरबोर्ड पे कंट्रोलर आईसी कौन सी होती है, उस कंट्रोलर आईसी के जो सप्लाई है वो +5 वोल्ट चलती है। कंट्रोलर आईसी जो वर्क करती है वो 5 वोल्ट पे काम करती है। उसमें आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट नहीं दे सकते। आपने जाना पिछली क्लास में कि आपके जो मदरबोर्ड्स होते हैं वो 5 वोल्ट के नहीं होते, वो होते हैं आपके 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के। 5 वोल्ट में हम वहां पे सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर आईसी के लिए यूज करते हैं। बाकी कंप्लीट कमांड्स आपकी 12 वोल्ट या 24 वोल्ट की होती है। तो 5 वोल्ट जो होता है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर आईसी के लिए होता है, बाकी मदरबोर्ड के लिए नहीं होता। बाकी मदरबोर्ड के लिए, बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए आपको जो है 24 वोल्ट या 12 वोल्ट, 12 या 24 वोल्ट आपको वहां पे देना होता है। पिछले मदरबोर्ड में आपने देखा कि जो गुड्स मदरबोर्ड था उसमें आपने देखा कि सिर्फ 12 वोल्ट आपने वहां पे दिया हुआ था। अपना वहां पे कितना वोल्ट था? सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट था। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर वहां पे सिर्फ 12 वोल्ट दिया गया था तो उसमें भी तो कंट्रोलर आईसी होती है। प्रत्येक मदरबोर्ड में कंट्रोलर आईसी होती है, पर वो कंट्रोलर आईसी क्या 12 वोल्ट पे काम करती है? नहीं। देखिए, कंट्रोलर आईसी जितनी भी होती है वो आपकी 5 वोल्ट पे काम करती है मदरबोर्ड्स में। अब वो जो आईसी है उसको 5 वोल्ट कहां से दिया गया है वो मैं आपको आज बताऊंगा इस क्लास में। उस पिछले मदरबोर्ड पे जो 5 वोल्ट दिया गया था वो यहां पे बताऊंगा, क्योंकि वहां पे 5 वोल्ट टर्मिनल नहीं था, इस वजह से उस टर्मिनल की चर्चा नहीं हुई। आज यहां पे आपको उस 5 वोल्ट जो वहां पे दिखाया नहीं गया है, वो छिपा हुआ है, उस 5 वोल्ट के बारे में हम जानेंगे कि वो 5 वोल्ट उस कंट्रोलर आईसी पे कहां से पहुंचा है। ठीक है,